नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना संक्रमण के बीच अब बचाव को लेकर के सबसे बड़ी जो तैयारी है, सबसे बड़ा जो अभियान है वो है टीकाकरण अभियान। टीकाकरण को लेकर के लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम करने की बातें करती है और ऐसे में अब देश में 1 मई से तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग होंगे वो सब अब टीकाकरण अभियान में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि दूसरे चरण में जब दूसरा अभियान शुरू हुआ था, उस दौरान 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिए जाने की बात की गई थी और ऐसे में बड़े स्तर पर लोगों ने टीका भी लिया था। हालांकि पहले अभियान के वक्त जब देखा गया था कि बहुत ऐसे लोग थे जो कि जागरूकता नहीं दिखाई थी और वो लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो टीका लाया गया था उस टीका को नहीं ले रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से देश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग भी अब जागरूक हुए हैं और लोग टीका लेने ही आए। तो दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के तरफ से केंद्र सरकार से ये अपील की गई थी कि युवाओं को भी, जो कि 18 साल से ऊपर के युवा हैं, उनको भी कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो अनुमति दे। हालांकि इसके साथ साथ कई अन्य संस्थानों ने भी साफ तौर पर केंद्र सरकार से ये बातें रखी थी कि युवाओं को सबसे ज़्यादा टीका देने की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार सोचे। हालांकि पहले कई सारे बातों को लेकर के, चाहे वो समस्या टीका के उत्पाद की हो या फिर समस्याओं को लेकर को हो, युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कर्मचारियों को शामिल करने की बात हो, सरकार ने कई सारी समस्याएं गिनाई थी और इसको लेकर के ये बातें नहीं की गई थी कि 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों को, यानी कि उम्र घटाई जाए टीकाकरण के लिए। लेकिन अब बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने भी अब तैयारी कर ली है और 1 मई से देश में टीकाकरण अभियान की तीसरी अपील शुरू हो रही है और इस तीसरे अभियान के तहत अब 18 साल से अधिक के लोगों को टीका दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या टीकाकरण की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसमें आपको पैसा देना होगा या नहीं? सवाल सबसे बड़ा है। वही जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत से पहले जो टीका बनाने वाली कंपनियां थी उनसे बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात की और उस पर कई सारे तथ्यों को देखा गया। साथ ही साथ ये बात भी सामने आई कि जो भी कंपनियां हैं, फिलहाल तो देश में 2 ऐसी दवाएं हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन दोनों दवाओं की टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसमें इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में अब जो टीकाकरण अभियान में ये दवाएं आएंगी तो आखिर में उनकी प्राइस क्या होगी, इसको लेकर के अब कंपनियों ने भी खुलासा कर दिया। और आपको बता दूं कि अहमदाबाद की कंपनी यानी कि आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब अपनी जो दवाई हैं उसके प्राइस लिस्ट यानी कि उसके मूल्य का निर्धारण कर दिया है। तो सवाल है कि क्या टीकाकरण में आपको पैसे देने होंगे? तो आपको बता दूं कि अगर आप टीका लेने पहुंचते हैं तो अगर आप सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं तो आपको एक टीका के लिए 400 रुपये देने होंगे, जबकि अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते हैं तो आपको 600 रुपये देने पड़ सकते हैं। दरअसल जो कंपनी अब दवा का उत्पाद करेगी, यानी कि जो टीका का उत्पाद करेगी, उसमें 50% जो दवा होगी वो केंद्र सरकार को देना होगा, जबकि 50% को वो राज्य सरकारों से बेचेगी। और ये भी है कि अब खुले बाजार में भी टीका जो है वो उपलब्ध हो जाएगा 1 मई से और इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। अगर आप टीका लेना चाहें तो बाज़ारों में भी अब ये दवाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन अभियान चल रहा है और अभियान की शुरुआत केंद्र और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार भी सीधे तौर पर कंपनियों से टीका खरीद सकती है, तो अभियान को तेज करने के लिए राज्य स्तर से भी तैयारी बेहतर हो सकती है। लेकिन बात अगर प्राइस के लेकर के करें तो सरकार जो है वो अपने अभियान के तहत लोगों को फ्री में जहाँ भी टीकाकरण कर रही है वहाँ पे ये दवाएं उन लोगों को मिल पा रही है। लेकिन कई ऐसे राज्य होंगे जहाँ पर टीका नहीं मिलेगा, या फिर अगर अभियान के तहत नहीं जाते हैं तो फिर आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर में 400 रुपये या फिर 600 रुपये किसे देना होगा और किसे नहीं देना होगा। 18 साल से उम्र के जितने भी ऊपर वाले जो उम्र के लोग होंगे वो टीका लेते हैं तो उनको 400 रुपये देने होंगे। लेकिन बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण अभियान में पूरी तरीके से छूट दे दी है और 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग होंगे उनको किसी भी तरीके का
चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन बाकी अन्य राज्यों ने अभी किसी तरीके की घोषणा नहीं किया है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा चल रहे अभियान वहाँ पे नहीं होता है, यानी कि आप जिस राज्य में हैं और वहाँ पर उस अभियान के तहत आप टीका नहीं लेते हैं और अलग से आप टीका लेते हैं, तो फिर आपको चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन क्या अभियान किस तरीके से चलेगा और इसके लिए कितने वक्त की ज़रूरत होगी? दरअसल केंद्र सरकार ये चाहती है कि संक्रमण को रोकने के लिए जल्द से जल्द देश में 40% लोगों को टीकाकरण अभियान के तहत उन्हें टीका दिया जाए। लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं और ऐसे में अगर आप भी स्वतंत्र रूप से उस अभियान से शामिल नहीं होकर के अगर अलग से अपने पूरे परिवार को टीका देना चाहते हैं, तो आप भी बाहर से दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अब देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत काफ़ी तेजी से हो रही है, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि टीका जो है वो दरअसल रामबाण नहीं है इस संक्रमण से बचाव के लिए, बल्कि ये बचाव में आपका बेहतर सहयोग करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा और आपको इस संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए डीटीबी भारत चाहता है कि आप भी इस टीकाकरण अभियान में शामिल हो और साथ ही साथ अगर आप अभियान में नहीं शामिल होते हैं तो भी अगर बाजारों में उपलब्ध हो जाती है ये टीका, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ इस टीका का प्रयोग करें और संक्रमण को खत्म करने में अपनी पूर्ण सहभागिता दें। और साथ ही साथ टीका लेने के बाद भी इस संक्रमण से बचाव करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब आप लगातार करते रहें और जुड़े रहें डीटीबी भारत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।